क्या आपने कभी नोट किया कि बढ़ती हुई उम्र के साथ-साथ बच्चे सोना क्यों कम कर देते हैं? अकॉर्डिंग टू रिसर्च आज इस बात को पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निदा रिज़वाना, आई एम सर्टिफाइड हर्बलिस्ट एंड डायटीशियन। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड अमेरिकन अकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन की गाइडलाइंस के तहत जब बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट की तरफ आता है और सीखने के अमल की तरफ आता है, यानी कि लर्निंग स्टेज पर आता है, तो बच्चे की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी बात कि जब बच्चा ब्लू लाइट, वाइट लाइट यानी कि जो हमारे घर में रोशनी या बल्ब जल रहा होता है, उस चीज़ को देखता है तो उसका ब्रेन मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज़ नहीं करता, जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग में सोने का कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता। थर्ड, अकॉर्डिंग टू डेली रूटीन यानी कि हमारे घर की जो डेली रूटीन है। अब होता क्या है, जब बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट की तरफ आता है तो उसके अंदर एक्सप्लोरिंग आती है, लर्निंग स्टेज आता है, तो वो हर चीज़ को याद कर रहा होता है, दीवारों का कलर, कपड़े, पैटर्न, टेक्सचर, टच करते हुए टेक्सचर को भी याद कर रहा होता है। जब वो इस स्टेज की तरफ आता है तो उसको लगता है कि सारा कुछ आज ही एक्सप्लोर करना है और सोने का कोई सिग्नल उसके दिमाग में नहीं आ रहा होता। इसके लिए ब्लू लाइट का क्या कॉन्सेप्ट है? वो ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप कमरे की लाइट्स वगैरह ऑफ कर देंगे, घर की लाइट्स ऑफ कर देंगे, तो उसके ब्रेन को पता चल जाएगा कि अब सोने का टाइम है, बॉडी को काम डाउन करने का टाइम है। तो इसमें हमारी डेली रूटीन आती है कि जब रोज़ाना आप एक ही टाइम पर घर की लाइट्स को ऑफ कर देंगे तो बच्चों का ब्रेन स्लीप हार्मोन को रिलीज़ कर पाएगा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसी टाइम पर सोने की आदत बना लेंगे। डेली रूटीन में एक और चीज़ आती है कि अगर आप बच्चे को दिन में बार बार नैप दिलवाते हैं, यानी कि बार बार बहुत ज़्यादा सुला रहे होते हैं, तो रात में उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा रोज़ाना की रूटीन में स्क्रीन टाइमिंग्स भी आती है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करता है तो उसकी नींद डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि मैंने एक और वीडियो में भी बताया था कि जब भी बच्चा कुछ और करने लगता है तो उन वीडियोज़ के फ्लैशबैक्स बच्चे के दिमाग में बार-बार आ रहे होते हैं। तीसरा, ग्रोथ स्पर्ट्स और सेपरेशन एंग्जायटी। अक्सर आपने देखा है कि मदर्स पास से उठ के जाती हैं और बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। उन बच्चों को सेपरेशन एंग्जायटी होती है। ज़्यादातर वर्किंग वुमेन्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो अपने बच्चों से कुछ घंटे के लिए दूर होती हैं, फिर जब वो वापस आती हैं, तो बच्चे को वही सेपरेशन एंग्जायटी महसूस हो रही होती है कि शायद अब मम्मा कहीं जाने वाली हैं और शायद वो दोबारा बहुत देर बाद आएँगी, तो बच्चा बार-बार रोता है और हम समझते हैं कि बच्चा किसी चीज़ की ज़िद कर रहा है या वो किसी तकलीफ़ में है। नेक्स्ट हमारी डेली रूटीन में आता है रोज़ाना का सोने का टाइम चेंज होना। अगर रोज़ाना का सोने का टाइम चेंज है तो भी बच्चा सोने के टाइम पर डिस्टर्ब हो रहा होता है या उसकी नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च बच्चे का डेवलपमेंट, रोज़ाना सोने की रूटीन और जो डेली रूटीन पूरा दिन भर बच्चा क्या कर रहा होता है, ये चीज़ें हमारे बच्चे की नींद को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो अब आप नोट करें कि आपके घर की डेली रूटीन में क्या चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।